कि मैं ब्रह्मा विष्णु में कभी विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं मानता हूँ। और यदि आपको, मैं यहाँ पे पहाड़ियों में रहता हूँ, अगर कभी भी दिखे कि मैं उसमें थोड़ा-सा भी अगर रखता हूँ, अगर थोड़ा-सा भी उनको कुछ अगर उसमें विश्वास करता हूँ, तो आप लोग बताइएगा हमें। दूसरी बात बाबा साहब बोले हैं कि मैं राम और कृष्ण कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। बाबा साहब बोलते हैं कि मैं राम राम और राम भगवान और कृष्ण को, दोनों को, जितने भी हिंदू लोग हैं, पुजारी लोग हैं, सबको भगवान मानते हैं, दोनों लोग को। अगर देखा जाए तो राम, अगर आप रामचरितमानस पढ़िए, चाहे रामायण पढ़िए, रामायण की घटना अगर देखा जाए तो रामायण पहले लिखा हुआ है और घटना बाद में घटी है, ये कभी हो नहीं सकता। और दूसरी बात कि राम और कृष्ण को हम लोग अवतार के बारे में मानते हैं कि ये अवतार है। ये कैसे हो सकता है? हम पहले जो ये जो वर्तमान समय में जो जिंदगी जी रहे हैं, कल क्या हमारे साथ होगा, परसों क्या होगा, हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं। और हम कैसे जान गए कि ये अवतार है? क्या हमने, अच्छा मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये अवतार है, ये कृष्णा और राम अवतार है, तो आपको कैसे पता कि ये लाखों साल पहले जन्म लिए थे या फिर 20,000 साल पहले जन्म लिए थे और फिर आज जन्म लिए हैं? कैसे पता? क्या आपने पीछे जाके देखा है? मतलब अगर 20 साल, मान लीजिए 20 साल चाहे 100 साल पहले अगर ये घटना हुआ कि मान लीजिए राम मर गए, मरने के बाद ही तो अवतार लेंगे ना। तो कैसे पता कि अवतार लिए हैं? क्या आप 1 लाख साल पहले वहां जाके देखा था आपने? क्या आप 1 साल के हैं, मतलब लगातार आप आ रहे हैं? तो उस हिसाब से मैं ये नहीं मानता। और बाबा साहब ने बताया कि ये कोई अवतार नहीं है और ये राजा थे। और यदि हम ललई सिंह यादव का एक इतिहासकार है, भारत में तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, यदि हम इतिहासकार का बात करें तो ललई सिंह यादव ने कहा है कि भारत में कोई भी राम लक्ष्मण हनुमान सीता का कोई भी जन्म ही नहीं लिया ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हो। और दूसरी बात मैं तर्क ये देता हूँ कि कृष्णा और राम, अगर राम का देखा जाए तो जो उसमें तीर धनुष से प्रयोग करते थे। अगर राम भगवान बहुत आदिकाल से, बहुत लाखों साल पहले से है, तो आखिर वो तीर धनुष का कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब तीर धनुष कैसे आ गया? अभी पूरा पाषाण काल देखा जाए तो वहां पे पत्थर से यूज किया जाता था, पत्थर का तीर कहाँ से आ गया? और कृष्ण का अगर देखा जाए तो बांसुरी कहाँ से, बांसुरी का आविष्कार तो अब हुआ है, तो ये कहाँ से? ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। और इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ, ना ही उनको अवतार के रूप में देखता हूँ। और फिर तीसरा कहता है कि मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। गौरी और गणपति, मैं जो गणपति जी हैं, जिसको गणेश जी बुलाया था, इस पर थोड़ा तर्क व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप बताइए, चाची मम्मी सभी लोग हैं, कि मेरा गला देखिए इतना है, अगर इसको हाथ से दोनों घुमा के पकड़ लिया जाए तो मैं पकड़ लूंगा आराम से, अच्छे तरीके से। अब आप लोग बताइए कि जब शंकर जी ने गणेश जी का गला काटा था तो बोले कि अब कैसे जुड़ेगा? और यदि भगवान है तो काटा क्यों? उनको पता होना चाहिए कि मेरा ही बच्चा है। और मान लीजिए कि अगर काट भी दिया तो किसी ने बताया कि आप जाइए जंगल में, जो कोई जानवर या आदमी ये पीछे जो पीठ है, ये पीठ सटा के यदि कोई सोया होगा तो उसको, उसका सर काट के लाइए। ये सब गए, जो भी उसके दरबारी रहे होंगे या फिर जो सैनिक रहे होंगे, सभी लोग गए और देखा जंगल में कि कोई नहीं, कोई मतलब कि सोया ही नहीं है, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई नहीं है। तो देखा कि हाथी जो है कि अपने बच्चों को ज़्यादातर अपने साथ साथ में लेकर चलती है, हाथी और बंदर। तो हाथी देखा सोया हुआ था। अब देखिए हाथी का गला तो इतना मोटा होगा कम से कम, क्या चाहते, इतना मोटा भी नहीं, इतना मोटा आप हाथ से भी नहीं पकड़ सकते, मैं भी नहीं पकड़ सकता। अब आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाइए। और मैं पूछूंगा भी कि कैसे, बताइए, इतना मोटा गला किसी का इतने पतले गले में कैसे बैठ सकता है? आप लोग बताइए।
बैठ सकते चाचा भाभी बैठ सकला बैठी नहीं सकला मतलब ई हमने के बेकार फालतू के ई सब बस खाली नाटक ऐसे रचल गला कि लोग एमे परेशान रहे हाथी का बच्चा का भी अगर हो तो फिर हम मजाक क्या कैसे है? लगाना ही था तो जो और मुंडी देखिए, नीचे गिरा है उसी को लगा करें? देते। अभी 22 प्रतिज्ञा है लेकिन थोड़ा जल्दी बता लगाना ही था तो नीचे जो गिरा है उसी को लगा देते, उसको हाँ, दूसरे उसी को काटने की लगा- जरूरत क्या कोई था। प्रहरी नहीं गया तो वो चक्र को आदेश दिया था कि जाओ तुम्हारे रास्ते में जो भी मिलेगा पहला प्राणी तो उसका सर काट के लाते पे जोड़ना।